दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए तीन तीन संख्याओं का भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो अगर आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर अगर आपको कोई भी दो संख्या या फिर कोई भी तीन संख्या दे देगा तो आप लोग उनका एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दो विधि होता है। पहला गुणनखंड विधि, यानी कि हम लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, और दूसरा विधि होता है भाग विधि। हम लोग भाग विधि से भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये गुणनखंड विधि से सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस गुणनखंड विधि को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहा जाता है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब एलसीएम को हिंदी में क्या कहा जाता है, लौसा, और लौसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य। यानी कि हम लोग एलसीएम कहें, चाहे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहें, चाहे लौसा कहें, चाहे लघुत्तम समापवर्त्य कहें, ये चारों ही चीज़ मतलब चारों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं 60 में मौसा, और महत्तम समापवर्तक होता है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए समापवर्त्य है और यहाँ पे समापवर्तक है, तो आप लोग ये दोनों आप लोग देख लीजिए, दोनों ये अलग अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 और 126 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि इसको इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 60 लिखेंगे और इस तरह से रेखा खींचेंगे। अब देखिए ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 3 6 और ये 0, यानी कि 2 से काटेंगे ना तो इसका आधा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। वैसे ही 2 से ये भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, तो 30 का आधा 15 हमने लिख दिया। अब ये 3 से कटेगा, 3 पाँचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो 60 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि अगर हम लोग इन 2 2 3 5 इनका गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनका हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड इतना हो गया। अब वो ऐसे ही 126 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 126 मैंने इस तरह लिखा, और ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 6 का 12, 2 3 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 21, अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 126 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड इतना हो गया। अब देखिए अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है किसी भी संख्या का, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। अगर आपको ये करना नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बस अभाज्य गुणनखंड करना अगर आपको आता है तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो इन दोनों में दिखेगा उनका हम लोग गुणा कर देंगे, वही एचसीएफ हो जाएगा। जैसे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कोई सेम नहीं है, केवल 2 था इन दोनों में और 3 था, तो हम लोग 2 लिखेंगे और ये 3, इनका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी कि 60 और 126 का एचसीएफ कितना आ गया 6। तो ये आपका देखिए एचसीएफ आ गया। यानी कि जो इन दोनों में होगा उनका गुणा करेंगे वही एचसीएफ निकल जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलसीएम। तो इसको ध्यान से समझिएगा, जो इन दोनों में होता है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, यानी कि ये जो एचसीएफ वाला होता है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे
सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जो इन दोनों में होगा उसको हम लोग लिख करके गुणा कर लेंगे। उसके बाद जो ये संख्याएं बच गई हैं इनका भी हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखिए, फिर ये 5 लिखिए, फिर ये 3 लिखिए और ये 7। मतलब कि एलसीएम में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी संख्या नहीं छूटेगा। अब इन सब का गुणा कर लीजिए। तो देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 504, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा 504 होगा। ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, एचसीएफ क्या होता है, हम लोग जो दोनों में होता है उनका गुणा कर लेंगे, वही एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में होता है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी जो छोटा अंक है, जो छोटा संख्या है उसको भी लिख लेंगे और सभी का गुणा कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले 36 का भाज्य गुणनखंड करिए, तो यहाँ पे 36 लिख लीजिए और इस तरीके से करिए। 2 एकम 2, 2 आठे 16, 36 का आधा 18 होता है, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। वैसे ही 60 का हम लोग कर लेते हैं भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने 60 का भाज्य गुणनखंड किया है पहले से ही, तो इसका करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 60 बराबर, हमने 60 बराबर क्या लिखा था, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो लिख लेते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब यहाँ पे 24 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यानी कि लिख सकते हैं 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3 संख्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में जो होगा उनका गुणा करेंगे, वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन तीनों में देखिए क्या क्या दिख रहा है, देखिए इन तीनों में 2 है, यहाँ पर भी 2 है इन तीनों में। अब देखिए 3 भी इन तीनों में है, 3 भी इन तीनों में है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तीनों में है, फिर 2 तीनों में है और ये 3 तीनों में है। तो इनका गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो हो गया वो 12 हो गया। ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो इन तीनों में है उनका तो गुणा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो छूट गया है अंक उनका भी गुणा कर लेंगे। तो 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 2, तो इनका गुणा करिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। यानी कि सिंपल तरीके से बस आप इतना समझिए कि जब एलसीएम निकालते हैं तो कोई भी संख्या बचता नहीं है, कोई भी संख्या छूटेगा नहीं। अब इन सब का गुणा कर लीजिए। तो देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो हो गया ये हो गया 360। तो इस तरीके से हमने 2 संख्याओं और 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया बहुत ही आसानी से। अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप लोग उसको हल करिएगा। तो यहाँ पे 2 संख्या है, पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 45। तो आप लोग इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा।